द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 के मैथ से कुछ सवालों को हल करते हैं और ये सवाल है प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 से सवाल है 8 नंबर का। पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए, उस जानकारी पर बात करेंगे, फिर इनको हल करेंगे। इसमें बोला गया कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, यानी उस एपी का तीसरा पद कितना होगा? 12 होगा। और बोल रहे और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106। अब बताइए अंतिम पद में 106 तो कुल कितने पद थे? कुल 50 पद थे, यानी 50वां पद सबसे लास्ट वाला जो होगा वह कितना होगा? 106 होगा। बोले इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप लोग एपी जो होता है, कोई भी एपी होगा, कोई भी एपी, इसमें जो पहला पद रहता है उसको A1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं और तीसरा पद को A3 से सूचित करते हैं। इस टाइप से बढ़ाते हैं A1, A2, A3 और चौथा पद के लिए A4 से सूचित करते हैं। इसी क्रम में बढ़ेगा तो सबसे अंतिम पद को AN से सूचित करेंगे, ठीक है। और एक व्यापक फॉर्मूला होता है, व्यापक सूत्र। व्यापक सूत्र में क्या करते हैं? A अपने यहाँ पे क्या करते हैं? A प्लस D, ठीक। उनके यहाँ क्या करते हैं? A प्लस 2D, फिर इधर क्या करते हैं? A प्लस 3D। अब ये व्यापक फॉर्मूला आ कहाँ से आ रहा है? ये व्यापक इसी से आ रहा है। पहला पद में हम लोग को D का मान नहीं चाहिए, शुरू में ऐसे करेंगे तो D का मान नहीं चाहिए, केवल A का मान रख दिए। और दूसरा पद में D का मान चाहिए, दूसरा पद में 2 रहता है ना, N का मान 2, तो D का मान उससे 1 कम चाहिए। N से 1 कम करके 2 गुना कर देंगे। N का मान जितना भी रहेगा उससे 1 कम करके D से गुना करेंगे और A जोड़ देंगे, ये दूसरा पद निकल जाएगा। तीसरा पद चाहिए अगर, तो इस 3 में से 1 घटा देंगे, 2, उसको D से गुना करेंगे और A जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पद। अगर चौथा पद चाहिए A4, चौथा पद, तो चौथा में से 1 कम करेंगे यानी 3, अब 3 को D से गुना करेंगे और A जोड़ देंगे, ये हो जाएगा चौथा पद। ये हो गया व्यापक फॉर्मूला और एपी के सभी पदों को इस क्रम में सूचित करते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे दिया हुआ तीसरा पद, अब तीसरा पद यहाँ पर, ये तीसरा पद ये दिया हुआ कितना? 12, यानी A3 बराबर कितना है? 12। A प्लस 2D बराबर कितना है? 12। तो यहाँ से हम लोग एक समीकरण निकाल सकते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना? 12। ये हो गया समीकरण नंबर, ये दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है अंतिम पद 106। अंतिम पद यानी कितना? कुल मिला के इस एपी में 50 पद है, तो अंतिम पद कितने होंगे? 50 ही होंगे। तो अंतिम पद के लिए 50 यानी A50 बराबर दिया हुआ है 106। अब A50 इस व्यापक फॉर्मूला से यदि आगे बढ़ते चलेंगे तो A50 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? A प्लस 49D लिखना पड़ेगा। 49D, क्योंकि जितना पद बोलेंगे उसमें 1 घटा करके D से गुणा करेंगे और D से गुणा करने के बाद A जोड़ देंगे, तो इतना है। ये हो गया हम लोग का A50 यानी 50वां पद के लिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना? A प्लस 49D बराबर 106। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 यहाँ प्राप्त हो गया, इधर 2 प्राप्त हो गया। अब दोनों को सुविधाजनक अलग अलग विधियों से आप लोग हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और प्रतिस्थापन से हल करके तब यहाँ से A का मान निकाल लेंगे और D का मान निकालेंगे। जब ये दोनों ज्ञात होगा तब हम लोग निकाल सकते हैं जो पूछा गया। क्या पूछा गया? 29वां पद। अब 29वां पद A29 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? A प्लस कितना? 28D, इतना लिखना पड़ेगा 29वां पद के लिए, A प्लस 28D। फिर इस फॉर्मूला को लग करके 29वां पद हम लोग ज्ञात कर लेंगे। आइए इसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से बनाते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा ज्ञात करना, ये ना ज्ञात करना है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है? 29वां पद यानी A29 बराबर वाट। A29 बराबर क्या? वाट, ये ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको दिया गया है, दिया गया है। अब बोले क्या दिया गया है? दिया गया है कुल पद 50 है, जिसका तीसरा पद कितना है? 12। तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना? 12। और अंतिम पद कितना है? 106। अंतिम के लिए क्या लिखना पड़ेगा? A50, क्योंकि इसमें टोटल मिला के पद कितने हैं? 50। यह दिया हुआ 106 और N का मान हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कितना? 50। ये इतना 3 चीजें हम लोग को इस सवाल से प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे निकालना हम लोग को 29वां पद।
अब बताइए इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हल करेंगे। इसका फॉर्मूला अलग से, इनका फॉर्मूला अलग से हल करके दोनों का अलग अलग समीकरण निकालेंगे। इधर आइए फिर हल करते हैं। अब प्रश्नानुसार पहले इसको लेते हैं, जो दिया हुआ पहला वाला कोई कौन सा A3 बराबर कितना, ये दिया हुआ है 12। अब बोले व्यापक फॉर्मूला में, व्यापक सूत्र में A3 को क्या लिखते थे, A + 2D इतना बराबर कितना 12। इससे A का मान निकाल लेते हैं, इस 2D को उठाकर उधर भेज देते हैं। तो प्लस में है तो जाएगा किसमें, माइनस में 2D, माइनस में कितना जाएगा 2D, ये हो गया आपका माइनस में 2D, ये हो गया समीकरण 1। ये पूरा हो गया समीकरण 1। A का मान जहां दिखाई पड़ेगा उसकी जगह इस पूरे को उठाएंगे, 12 - 2D को और उनको रख देंगे। अब बताइए इनके बाद हम लोग को दूसरा एक पॉइंट दिया हुआ यहाँ पर, इधर लिखते हैं तथा कितना A50 बराबर कितना है 106। A50 के लिए व्यापक फॉर्मूला में क्या बताए थे, A + 49D इतना 49D बराबर कितना 106। अब A + 49D बराबर 106, ये हो गया हम लोग कितना समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एक में A का मान क्लियर रूप से निकला हुआ इतना, और इस पूरे को उठाएंगे और A की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, फिर इससे हम लोग D का मान निकलेगा। जब D का मान निकलेगा फिर उसको इसी समीकरण में यहाँ पे रखेंगे 1 में, तो वहां से A का मान निकल जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे, यहाँ समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब ये समीकरण 2 है, A + 49D बराबर 106। अब देखिए A की जगह पर A का मान रखना पड़ेगा, A की जगह पर A का मान ये पूरा रखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 12 - 2D + 49D बराबर कितना 106, इतना लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 2D ये माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो इस 49 में से 2 को घटाना है, कितना बचेगा 47D। इसको हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ जब 12 + 47D, क्योंकि 49D में से 2D को घटा दिए तो हो जाएगा 47D बराबर हो जाएगा 106, कितना हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितना रहेगा, 12 रहेगा, इस 12 को संख्या में उठा के उधर दे देते हैं, यहाँ कितना रहेगा 47D बराबर हो जाएगा 106 - 12। अब इनको हल करते हैं, 106 में से 12 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 94, ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखना पड़ेगा D बराबर कितना 94/47। अब इसको कटा देंगे कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो गया D का मान 2। अब D का मान 2 यानी कि अब D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, और हम लोग यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 कितना था बताइए, समीकरण 1 कितना था, तो A बराबर था 12 - 2D, कितना था 12 - 2D। अभी 12 रहेगा, माइनस रहेगा, 2 रहेगा, और D का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और D का मान हम लोग निकाले हुए थे कितना 2, D का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। अब इनको हल कर लेना, 12 माइनस कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हल करके हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8, यानी A का मान हो गया 8 और D का मान हो गया कितना 2। अब हम लोग निकालेंगे जो सवाल में कहा गया, अतः 29वां पद A29, 29वां पद A29 के लिए कितना A + 28D, A + कितना 28D। अब तो A का मान कितना था, A का मान अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे निकाले हुए 8, और D का मान कितना था, D का मान था 2, तो इधर निकाले हुए तो D का मान था ये 2। अब इनको हल करके गुणा करते हैं, पहले गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा 56। अब इस 56 को और 8 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, इनमें गुणा कर देते हो जाएगा 56 और इधर प्लस में 8, यानी 8 + 56। अब इन दोनों को जोड़ करके हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। ये आप लोग का आंसर आ गया A29 का मान 64, यानी इस AP में से, इस सवाल में से 29वां पद कितना होगा तो 64 होगा, और पहला पद कितना होगा, पहला पद यहाँ पे है 8 होगा,
ये पहला पद कितना होगा 8 होगा। और डी का मान यानी सार्वंतर कितना होगा, ये 2 होगा। अब अगर सार्वंतर और डी पता है तो एपी के किसी भी पद को आप निकाल सकते हैं। 29वां पद बोले थे, 29वां पद हम लोग निकाल कर रख दिए रेडी है, ये 64। हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए क्लास 9th और 10th के सभी इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए ठीक है, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।